आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। स्कूल में होमवर्क ना करने पर टीचर का डर हो या रिजल्ट के दिन पापा की मार का, बचपन से ही किसी ना किसी चीज से सब डरते हैं। कुछ लोग ऊंचाइयों से डरते हैं तो कुछ लोग पानी में डूबने से। ये आम डर तो हर किसी में होते हैं। इन्हीं डरों को साइंटिस्ट ने फोबिया का नाम दिया है। फोबिया यानी इर्रेशनल फियर। इसका मतलब होता है कोई बेतुका डर। आज के ज्ञान ध्यान में हम आपको कुछ ऐसे फोबियाज के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपको जानकर हैरत होगी कि भाई ऐसा भी कुछ होता है। साथ ही समझेंगे फोबियाज के पीछे का साइंस एक एक्सपर्ट से। तो आप आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं मेरे यानी प्रतीक वाघमारे के साथ। फोबिया शब्द ग्रीक वर्ड फोबोस से बना है, जिसका मतलब होता है किसी चीज का डर होना। हाइड्रोफोबिया का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो पानी का डर कहलाता है, या अरेक्नोफोबिया ले लीजिए, मकड़ियों का डर। ये दो दुनिया के सबसे कॉमन फोबियाज में से एक है। WHO की एक रिपोर्ट बताती है कि 10 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को किसी ना किसी प्रकार का मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम या फोबिया है। लेकिन आज के ज्ञान ध्यान में हम आपको कॉमन फोबियाज नहीं बल्कि कुछ ऐसे डर बताएंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। सबसे पहला है टूरोफोबिया। टूरी शब्द का मतलब ग्रीक में चीज होता है। जो पास्ता और पिज्जा पर हम डालते हैं चीज, ये उस चीज की बात हो रही है। तो टूरोफोबिया यानी चीज का डर। विश्वास नहीं होता ना? लेकिन हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं जो चीज बर्स्ट पिज्जा के नाम से कांपने लगते हैं। इस फोबिया की पहली रिपोर्ट 2016 में इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से आई थी। उसने डॉक्टर्स को चीज के बारे में अपने डर को ट्रॉमेटाइजिंग बताया था। कहा था कि चीज देखकर जो घबराहट हुई उसे वो कभी नहीं भूल पाएगी। अगला जो फोबिया है उसके उदाहरण तो आपने अपने आसपास ही बहुत देखे होंगे। हो सकता है आपको भी वो फोबिया हो। नाम है नोमोफोबिया। इसमें इंसान को अपने फोन से दूर होने पर बेचैनी होती है, मतलब अपने फोन से अलग होने का डर। साइकोलॉजी टुडे की स्टडी बताती है कि कुछ लोगों का ये डर इतना बड़ा होता है कि वो अपना फोन लेकर ही नहाते और सोते भी हैं। ये फोबिया आज हमारी सोच से ज्यादा कॉमन है। यूके में 2100 लोगों पर स्टडी करने के बाद पता चला कि 58% आदमियों को नोमोफोबिया है। वहीं 47% महिलाओं को अपने फोन से दूर होने का डर है। यूएस में तो ये आंकड़ा और भी बड़ा है। सभी फोन यूजर्स में लगभग 66% लोगों को ये फोबिया है। भारत में हुई स्टडी में पता चला कि 89% कॉलेज स्टूडेंट्स को हल्का या सीरियस नोमोफोबिया है। द गार्डियन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक नोमोफोबिया में लोग फोन से दूर होने पर ऐसा फील करते हैं जैसा कोई ड्रग एडिक्ट ड्रग्स छोड़ने पर फील करता है। यानी बेचैनी, घबराहट और बीपी बढ़ने जैसे रिएक्शंस उनकी बॉडी में होने लगते हैं। आने वाली यंग जनरेशन में ये फोबिया होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। यंग जनरेशन की बात निकली ही है तो एक और चीज आपको बताते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें यंग लोगों से ही डर लगता है? जनरेशन गैप और पीढ़ियों के बीच हेल्दी डिबेट्स तो होती ही रहती है। बड़े बूढ़ों की वो हमारे जमाने में वाली डांट भी हम खा ही लेते हैं। लेकिन यहाँ केस अलग है। इस डर का नाम है एफएबी फोबिया। ये फोबिया वाले लोग यंग जनरेशन को नाकारा समझते हैं और डरते हैं कि वो दुनिया को आगे बढ़ाने में काबिल नहीं है। द गार्डियन में छपी एक स्टडी बताती है कि कुछ लोगों में ये फियर इतना बढ़ जाता है कि वह हर जगह टीनेजर्स को अवॉइड करने लगते हैं। जैसे बस में सीट बदल लेना, अपने आसपास होने पर रोड क्रॉस कर देना या कोई छोटा मोटा काम सौंपने पर भी डरना। दुनिया भर में हजारों टाइप के फोबियाज होते हैं, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है, ये सिर्फ हमारे दिमाग में होते हैं। फोबियाज के बारे में और जानने के लिए हमने कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल की क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर श्वेता शर्मा से बातचीत की है। श्वेता जी बताती हैं कि कोई फोबिया होने पर हमारे दिमाग में कैसी प्रतिक्रियाएं होती हैं। सुनिए। फोबिया होने पे, फोबिया क्योंकि एक एंजाइटी डिसऑर्डर है, चिंता का एक प्रकार है। चिंता एक सबसे मेन लक्षण है।
तो आपके दिमाग में, आपके शारीरिक लक्षण में आपको सबसे ज्यादा जो प्रभाव दिखाई देता है वो होती है चिंता। दिमाग में भी चिंता रहेगी बहुत ज्यादा, वो आपको, जैसे आपको ट्रेमलिंग हो रही है, कपकपाहट फील हो रही है, या डर इतना ज्यादा लग रहा है कि आप बिल्कुल भी बाहर नहीं जा पा रहे हैं, और जो आपकी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज हैं वो भी आपकी स्टॉप हो जाती हैं। ये सबसे मेन लक्षण होता है जब भी किसी को फोबिया होता है। फोबिया मतलब अलग अलग तरीके से होते हैं, जैसे कि एगोराफोबिया हो गया, सोशल फोबिया हो गया, या कोई स्पेसिफिक हो गया, किसी एक स्पेसिफिक चीज से फोबिया लग रहा है। तो जिस तरीके का फोबिया है एगोराफोबिया, कि आप किसी चीज से बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो आप घर से बाहर निकलना ही अवॉइड करेंगे, लोगों से मिलना ही अवॉइड करेंगे। सोशल फोबिया, नॉर्मली हम बाहर जा सकते हैं, लेकिन लोगों से मिलने में, लोगों से बातचीत करने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो वो रिएक्शन आपको दिखाई देगा कि लोग सोशल गैदरिंग को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। स्पेसिफिक फोबिया, कि किसी भी एक चीज से अगर आपको फोबिया है, ऊंचाई से डर लगता है, ड्राइविंग से डर लगता है, या फिर बाय चांस मकड़ी से डर लगता है, छिपकली से डर लगता है, तो जिस भी सिचुएशन में अगर उनको लग रहा है कि यहाँ पे मेरा जिस चीज से डर है वो वहां पे प्रेजेंट हो सकता है, वो उस जगह को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। दिमाग में बहुत हद तक यही तरीके के विचार कि मैं कहीं इस सिचुएशन में ना पड़ जाऊं, कहीं ऐसा कुछ हो ना जाए, मैं कहीं ऐसा ना हो कि मुझे मतलब सबके सामने बेइज्जती फील करनी पड़ेगी, या फिर बहुत लो कॉन्फिडेंस होना, इस तरीके के विचार कंटिन्यूसली उनके दिमाग में चलते रहते हैं, जिनको फोबिया का इश्यू होता है। लेकिन एक और सवाल है श्वेता जी, क्या ये जो फोबियाज है वो जन्म से किसी के दिमाग में होते हैं या समय के साथ किसी चीज का डर पैदा हो जाता है? फोबिया की अगर साइकोलॉजी को समझा जाए या रीजन समझा जाए कि फोबिया क्यों हो रहा है, तो फोबिया जन्मजात कभी भी नहीं होते हैं। फोबिया हमेशा या तो किसी इमोशनल फिक्सेशन से आते हैं, जो आपके अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस में होते हैं। जैसे बचपन में आपको किसी चीज से बाय चांस फादर से बहुत ज्यादा डांट पड़ी, या आपको फादर से बहुत डर लगता था, तो जो भी एक स्ट्रॉन्ग फियर होगा, जैसे कि हॉर्स से फियर है या लॉयन से फियर है, डेफिनेटली आपका हॉर्स से या शेर से कभी भी सामना नहीं हुआ है, कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग फिगर है जिसको आप फादर फिगर से कंपेयर कर रहे हैं, तो वो फियर ऑटोमेटिकली आपके अंदर फोबिया में कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो इमोशनल फिक्सेशन इज समथिंग जो सबसे बड़ा रीजन माना जाता है किसी भी तरीके के फोबिया के लिए। दूसरा तरीका है लर्न्ड बिहेवियर। लर्न्ड बिहेवियर में ये है कि जैसे आप कभी लिफ्ट में जा रहे हैं, लिफ्ट एकदम से लाइट चली गई या लिफ्ट खराब हो गई और उस तरीके आपको लिफ्ट में फंसना पड़ा, या लिफ्ट एकदम से नीचे आ गई, या कभी आप सीढ़ियों से नीचे गिर गए, आप कुछ ऐसा कर रहे थे, आपकी एकदम से छिपकली आपके ऊपर आके गिर गई, तो इन सब के कारण वो इमीडिएट रिएक्शन आया कि आपको डर लगा। इस तरीके के जो फोबिया होते हैं इनको लर्न्ड बिहेवियर कहा जाता है। कुछ होते हैं जो आपकी पर्सनालिटी में आते हैं, या अगर आपकी फैमिली का एनवायरनमेंट है, फैमिली में कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं। फैमिली में एनवायरनमेंट है कि बहुत कम लोगों से मिलन जुलन करना, या फिर बाहर जाने में हेजिटेट करना, तो वो लोग बच्चों को भी बाहर नहीं जाने देंगे। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस कम होगा, तो पर्सनालिटी जिस तरीके से आपकी डेवलप हुई है, जिस तरीके की सिचुएशन आपको आसपास मिली है, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन होती है फोबिया डेवलप करने के लिए। तो ये 3 कारण माने जाते हैं। जन्मजात कभी भी कोई फोबिया नहीं होता। एक बच्चे का दिमाग, बच्चे का बिहेवियर पूरी तरीके से रफ है, हम उसे जैसे आगे बढ़ाएंगे वो वैसे ही सीखा जाएगा। और फोबिया हमेशा लर्न बिहेवियर है, कभी भी बाय बर्थ नहीं है। तो फिर मैम फोबियाज का इलाज क्या है? फोबिया के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि यूजुअली इंडियन सोसाइटी में ये बहुत कॉमन है कि किसी भी तरीके की बीमारी है तो हमें दवाइयों से ही इलाज किया जा सकता है, लेकिन फोबिया के लिए बिहेवियर थेरेपी या साइकोथेरेपी अगर आप बोलें, आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास में जाने की जरूरत है। बिहेवियर थेरेपी में ये सिखाया जाता है, पहले लिस्ट आउट किया जाता है कि आपको किस तरीके का किस किस चीज से फियर है, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन कि वो कहाँ से रीजन निकालना कि ये इमोशनल फिक्सेशन के कारण हो रहा है, या लर्न्ड है, या पर्सनालिटी इश्यूज हैं, जो भी रीजन है पहले उन रीजंस को निकालना, उसके बाद उन पे सिस्टमेटिकली काम करना कि धीरे धीरे एक्सपोजर कराते हुए उसके एक लेवल पे आने के बाद में जब उनको एंजाइटी हो रही है तो उसी समय पे उनको रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाना, जिससे कि उनको समझ में आ सके कि हाँ ये एक जनरलाइज फीलिंग है, मुझे इससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर मैं फेस करूंगा किसी के सपोर्ट के साथ में, जो कि थेरेपिस्ट उनको सपोर्ट दे रहा है, तो मैं आराम से इनको फेस कर सकता हूँ। उस एंजाइटी और फियर के लेवल को जब धीरे धीरे बढ़ाया जाता है तो एक लेवल आता है कि वो किसी भी लेवल पे अगर उस अपने जिस भी चीज से उनको डर लग रहा है उससे फेस करेंगे तो उनको एंजाइटी होना बंद हो जाती है। तो बिहेवियर थेरेपी, जिसमें स्पेसिफिकली हम बोलते हैं सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, जो सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट है फोबिया के लिए, तो मैं एडवाइस यही करूंगी कि थेरेपी की हेल्प ली जाए, वो आपके लिए परमानेंट रिजल्ट होगा।
दवाइयों की जरूरत तब पड़ती है जैसे अगर एंजाइटी लेवल बहुत हाई है और पैनिक डिसऑर्डर भी साथ में शुरू हो गया कि बॉडी गिव अप करने लग जाए, माइंड गिव अप करने लग जाए और आप थोड़े टाइम के लिए सबकॉन्शियस स्टेज में चले जाएं। अगर पैनिक साथ में है तो उस समय पे एंटी एंजाइटी ली जाती है किसी साइकेट्रिस्ट की मदद से, लेकिन वो परमानेंट इलाज नहीं है, वो सिर्फ एक सिम्टम को इम्प्रूव करने का तरीका है। थेरेपी इज समथिंग जो सबसे इफेक्टिव है, जो मैंने आपको बताया। तो फोबियाज के पीछे का साइंस और इसके इलाज तो हम श्वेता जी से समझ चुके हैं। जाते जाते आपको एक और इंटरेस्टिंग फोबिया के बारे में बताता हूँ, ओम्ब्रोफोबिया। इस फोबिया में लोगों को बारिश से डर लगता है। मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू और रिमझिम बरसात पानी इस फोबिया वाले लोगों को बुरे सपने दिखा सकता है। इलाज भी पानी ही है। हल्की बारिश में टहलने से डर कम होने लगता है। तो ये था आज का ज्ञान ध्यान। नए नए फोबियाज के बारे में हमने आपको बताया और एक्सपर्ट्स से इसके पीछे का साइंस भी समझाया। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स हम लाते रहेंगे। सुनते रहिए हमारा पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान। अब आप आज तक रेडियो के सभी अंक हबॉपर, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्टोरीटेल और जियो सावन पर भी सुन सकते हैं। कोई फीडबैक है, तारीफ, बुराई, बस एक ईमेल कर दीजिए। ईमेल एड्रेस है radio@aajtak.com। और सोशल मीडिया पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, किसी के भी सर्च बार में आज तक रेडियो टाइप कर दीजिए, हम हाजिर हो जाएंगे। इस शो को प्रोड्यूस किया है अनुष्का ने और प्रेजेंट कर रहा था मैं यानी प्रतीक वाघमारे। अब इजाजत चाहूंगा, नमस्कार। दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए आज तक रेडियो पर। खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको। तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था। फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास, एक्सपर्ट्स का जखीरा है। ये सब होते हैं इस डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है दिन भर। सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर।